वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फरवरी 2024 के वन लाइनर करंट अफेयर्स। आपका एग्जाम है 17 मार्च को। तब तक पूरा आपको मैं लगभग 8 से 10 महीने का वन लाइनर में कवर करा दूंगी। तो फरवरी से शुरू करेंगे, उसके बाद जनवरी, दिसंबर, नवंबर ऐसे करके कवर कराते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2024 के वन लाइनर। इसमें सबसे पहले है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित विश्व की सबसे बड़े गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। ठीक है, यह जो चट्टान है लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, जो कि फ्लोरिडा से लेकर के दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अभी हाल ही में जो परीक्षण किया गया है मूंगा चट्टान का, फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना फैली हुई है। और कहाँ पर है वो है अटलांटिक तट पर। फिर अगला है भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद, ठीक है, तंजानिया की, इसने विक्टोरिया झील का जीर्णोद्धार करने की रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए जनवरी 2024 में दार एस सलाम में एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्श आयोजित किया। ठीक है, अब विक्टोरिया झील के बारे में देखें तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी तटरेखा केन्या, युगांडा और तंजानिया के द्वारा साझा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विक्टोरिया झील आपके न्यूज़ में है, किससे सीमा साझा करती है ये, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया से। दूसरा, विक्टोरिया झील के बारे में देख लिया कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये दूसरी मीठे पानी की झील है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। और दूसरा, विक्टोरिया झील के बारे में क्या देखा कि जो इंडिया का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है और दूसरा तंजानिया का जो राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद है, वो विक्टोरिया झील का जीर्णोद्धार करेंगे। ठीक, तो इसी में से सवाल आता है, ऐसे ही सवाल आते हैं पीसीएस वगैरह में, बस यही बार बार रट के जाना है। आगे, हाल ही में रैबिट इंक कंपनी ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के द्वारा एक समर्थित प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो कि मानव स्मार्टफोन क्रियाओं की नकल करने और उनके अनुरोध पर निष्पादित करने में सक्षम है। आगे, उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 24 जनवरी 2024 को विश्व की अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, इसकी स्थापना मयूरभंज जिला, जो कि उड़ीसा में मुख्य शहर बारीपदा से के पास की जाएगी। इसका उद्देश्य रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है इसके लिए। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 18 के पास में 200 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान इस मेलानिस्टिक टाइगर सफारी के लिए। तो बस याद रखिएगा, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी पूछे तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। फिर है जनवरी 2024 में असम के काजीरंगा उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ को देखा गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि हाल ही में सुनहरे रंग के बाघ को कहां पर देखा गया, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। फिर है भारतीय ग्रे वुल्फ को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा में देखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको देना है यूपी पीसीएस का एग्जाम। ठीक है, फिर है भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न आप सभी जानते हैं, एग्जाम में बार बार सेनाओं के स्थापना दिवस के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो 48वां स्थापना दिवस बनाया है आईसीजी ने। और अंतरिम भारतीय तटरक्षक गार्ड बल या तटरक्षक 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया था और इसका औपचारिक उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल, इसने अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया। ये उद्घाटन वाला डे याद रखिएगा 1978 का, और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आगे है बुकीना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो ये इकोवॉस है, इससे बाहर हो रहा है बुकीना फासो, माली और नाइजर। अब इकोवॉस के बारे में जान लेते हैं कि ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीकी उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास का संवर्धन करना। इसकी स्थापना मई 1975 में की गई।
ठीक है। और इसमें शुरुआत में 15 पश्चिमी अफ्रीकी देश थे जिसमें इसकी स्थापना की गई नाइजीरिया के लागोस में। ठीक है, तो बस यही याद रखिएगा। ज़्यादा इकोवास के बारे में देख लिया, और न्यूज़ में इसलिए है कि बुकीना फासो, माली और नाइजर इससे बाहर हो रहे हैं। आगे देखिए, अगला है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस, ये डिवाइस क्या करेगा? ये किसानों और जनता को समय समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए है। ठीक है, ये विशेष रूप से त्वरित यानी लाइटनिंग, बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर को लक्षित करता है। ठीक है, एक तरह से ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप का, कि जो किसानों को, जनता को लाइटनिंग हो गया, बाढ़ है, ग्रीष्म लहर है, शीत लहर है, इन सब के बारे में पहले से ही अलर्ट दे देगा। अब नीतीश है क्या? इसका फुल फॉर्म देखिए, ये है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। तो बेसिकली नीतीश क्या है? एक अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट बीमारियों में सेरेमिक, ठोस पॉलीमर, ग्लास सहित विभिन्न तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में 31 जनवरी 2024 को 5 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, जिसमें से 3 जो हैं कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के। तो अब कुल मिला जुला के भारत में 75 की जगह 80 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, अपडेट रहिएगा, भारत में अब कुल 80 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसमें 5 नए रामसर स्थल हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, अघनासनी ज्वार नदमुख कर्नाटक में। अगला है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है कि रामसर स्थलों की संख्या बताइए। 100% पूछेगा कि भाई रामसर स्थलों की संख्या, तो 75 नहीं लगा के आना है, वो हो गए हैं 80। ठीक है, 3 कर्नाटक के, 2 तमिलनाडु के। तमिलनाडु वालों में है कराईवेट्टी पक्षी और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, और कर्नाटक वालों में है अंक समुद्र पक्षी, दूसरा अघनासनी ज्वार नदमुख और तीसरा मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2024 को कोयला मंत्रालय ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन CMPFO का एक वेब पोर्टल सी केयर्स लॉन्च किया। सी केयर्स पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सी केयर्स किससे संबंधित है, तो ये नहीं कि सी देख के विमेन एम्पावरमेंट मत पहुंच जाइएगा। ठीक है, सी केयर्स है कोयला खदान विभाग से। ठीक है, कोयला मंत्रालय का है ये सी केयर्स। अब देखिए, इसके बारे में अगर देखें तो कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में कोयला क्षेत्र के श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संचालन के लिए ये स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, CMPFO। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि अफ्रीकी देश कैमरून ने नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उल्लिखित पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करने वाला एक वैश्विक समझौता है। ठीक है, बस देख लीजिए। अगला है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक नवीनतम प्रस्तावित 2040 जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्ष 1990 के मूलभूत स्तरों की तुलना में वर्ष 2040 तक 90% के शुद्ध उत्सर्जन की कटौती की लक्ष्य की रूपरेखा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 2040 जलवायु लक्ष्य किससे संबंधित है, तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों ने ओराविले अनुभव यात्रा के दौरान सतत जीवन की जटिलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर है, ओराविले विश्व भर से 50,000 लोगों की आबादी के लिए बनाई जा रही एक सार्वभौमिक टाउनशिप है, जो कि यह तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के, जो कि उसका कुछ भाग पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के विलुपुर जिले। ठीक है, ओराविले। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि हाल ही में अफ्रीका के मलावी में किए गए चरण 3 के परीक्षण 9 माह से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर जो कि किया गया, ने भारत के बायोटेक के टाइफाइड कंजुगेंट वैक्सीन यानी TCV टाइप बार की दीर्घकालिक प्रभाविकता प्रदर्शित की है। ठीक है, टाइप बार TCV के बारे में अगर जाने तो ये विश्व की पहली चिकित्सीय रूप से प्रमाणित कंजुगेट टाइफाइड वैक्सीन है। ठीक है, और भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित कंजुगेट टाइफाइड वैक्सीन को 2017 में WHO के द्वारा इसको प्रमाणिकता दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए आजीविका के लिए 1000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा, पीडीएस के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा 1000 रुपये की एक मुश्त नगद। फिर है, भारतवर्ष ने 2047 तक 6 बड़े बंदरगाहों के विकास की योजना बनाई है। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए 2047 किस बीमारी का उन्मूलन ईयर भी घोषित किया गया है, उन्मूलन वर्ष भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने निसार चरण परियोजना 2 में भाग लेने की घोषणा की है। निसार क्या है, पिछले साल आपके पीसीएस में भी पूछा गया था। निसार इसरो और नासा के साथ इन दोनों का एक वो है निसार जो है ये सिंथेटिक एपर्चर रडार चरण 2 रडार डेटा के माध्यम से वन बायोमास और वन कार्बन अनुवीक्षण पर केंद्रित एक अत्याधुनिक अनुसंधान परियोजना है। निसार जो परियोजना है ये इसरो और नासा की संयुक्त रूप से है। आगे 8 फरवरी 2024 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई। जाकिर हुसैन एक भारतीय राजनेता थे और 1967 में भारत के राष्ट्रपति के पद संभालने वाले पहले मुस्लिम थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले मुस्लिम कौन थे। मुस्लिम राजनेता थे जाकिर हुसैन। ठीक है, ये 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, बाद में ये उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल भी थे 1957 में, और भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे 1962 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि 15 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की। ठीक, फिर कर्नाटक में वायरल संक्रमण क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसको KFD के कारण अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अगर KFD पूछेगा तो ज़्यादातर बीमारियां देखिए केरल से फैलती हैं, लेकिन हाँ KFD के लिए राइट आंसर क्या होगा, ये होगा कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है एक पशुजन्य रोग है जो कि पहली बार बंदरों में पाया गया। इसको बोलचाल में हम बोलते हैं मंकी डिजीज। ठीक है, और इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन के एक रोगग्रस्त बंदर में की गई थी, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है आपका कि ये देखिए, इस पे तो कुछ लिख गया, लेकिन हाँ पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं, कि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिलों की 11 उचित मूल्य की दुकानें और ONDC पर शामिल होने वाली पहली दुकानें बनी हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर हिमाचल प्रदेश के इन जिलों को उचित मूल्य की दुकान को ऑन बोर्ड करने के लिए एक पायलट पहल लॉन्च की है। पायलट पहल है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। तो देख लीजिएगा, जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद पे थे, इनके सम्मान में यहाँ पे देहरादून के एक स्कूल में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना जो कि राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा प्राप्त करने की अनुमति दे रही थी, इसको असंवैधानिक बताया है। ठीक है, इसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया चुनावी बॉन्ड योजना को। ठीक है, इसमें और दूसरा, ये जो राजनीतिक चुनावी बॉन्ड योजना जो थी, ये इसके माध्यम से मिलने वाला जो गुप्त वित्तीय सहयोग था, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। ठीक है, यानी मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन भी होने वाला है, ये पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 19(a) जो है 19(1), इसके बारे में अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सूचना के अधिकार के बारे में। आगे देखिए, केन्या ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमा के भीतर कोल्टन के भंडार की घोषणा की है। कोल्टन का मतलब होता है कोलम्बाइट टेंटलाइट, जो कि नाइओबियम
और टैंटलम से बना हुआ एक महत्वपूर्ण मूल्यवान खनिज है, जो कि स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोल्टन के बारे में समझ लीजिए। कोल्टन क्या है? कोलनबाइट और टैंटलाइट, जो कि नाइओबियम और टैंटलम से बना हुआ महत्वपूर्ण खनिज। इसका उपयोग होता है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी बनाने में। ठीक है, और इसमें केन्या में इसके भंडार की खोज की गई है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने और डिजिटल वॉलेट और यूपीआई लेन देन जैसी सेवाएं देने से रोक दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी से अवेयर होंगे कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है और यूपीआई लेन देन, इसके लिए रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। लोकपाल नए बने हैं, लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, और उच्च स्तरीय समिति में नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और इस समय सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष, ये देख लीजिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो समझ में आ गया होगा, इनका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं चयन समिति की सिफारिश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति करता है। लेकिन उस चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष दल का सबसे बड़ा नेता। तो नरेंद्र मोदी थे, डीवाई चंद्रचूड़, और विपक्ष नेता थे अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और अजय माणिकराव खानविलकर बन गए नए लोकपाल अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ठीक है, तो बस यही जानिए, सोरेन जो हैं वो बन गए झारखंड के नए मुख्यमंत्री। फिर है, फ्रांस ने 1 जनवरी 2024 से डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने की शुरुआत की है, जो यूरोपीय संघ में ये वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने जारी किया। आगे देखते हैं, तेलंगाना राज्य का है ऑपरेशन स्माइल एक्स। ठीक है, ऑपरेशन स्माइल एक्स ये है तेलंगाना राज्य का, और ये तेलंगाना राज्य ने ये आंदोलन, ये पहल चला करके 3479 बाल मजदूरों को बचाया है। तो बेसिकली बाल मजदूरों के उत्थान के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने पेरिस फ्रांस में एफिल टावर में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया है, एफिल टावर के पास फ्रांस में। ठीक है, और यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में विकसित किया गया। ठीक है, यूपीआई सेवाएं अभी तक देखिए 7 देशों में, ये है श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और फ्रांस जो है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। ठीक है, यूरोपीय देशों में फ्रांस पहला बनाया है, इसके अलावा 7 देशों में यूपीआई सेवा शुरू कर दी गई है। आगे देखिए, हाल ही में डी रविंद्र रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी ने तेलंगाना में सीतम्मा लोड्डी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विकसित किया है, जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों और झारखंड सहित सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लापता और पाए गए बच्चों की निगरानी करने में सक्षम है। तो इम्पॉर्टेंट है ये ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, लापता और पाए गए बच्चों की निगरानी करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका ने 4 फरवरी 2024 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, और श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है ये दक्षिण एशियाई द्वीप देश में एक राष्ट्रीय अवकाश है, जो कि 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से श्रीलंका की 76वीं राजनीतिक स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। फिर है 5 फरवरी 2024 का कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में। ठीक है, इसके अलावा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में रखी गई थी। डिजिटल वाला भी ये जो है डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख ये हैदराबाद में, ये बस याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में भी पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था यूपीएससी, पीएससी आदि भर्ती परीक्षाओं, इसके अलावा एनआईआईटी, जेईई, आईबीपीएस, सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, कदाचार के साथ साथ संगठित अनाचार पर अंकुश लगाना। ठीक है, ये देखिए कब का लागू किए हुए हैं, 9 फरवरी का, और उसके बाद 11 फरवरी 18 फरवरी को पेपर लीक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस पढ़ लीजिए कि इससे रिलेटेड जो है विधेयक है ये लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। उत्तर प्रदेश का आईआईटी रुड़की पर आपदा प्रबंधन के लिए एमओयू। ठीक है, फिर सरसों और सोयाबीन के बाद कपास बीज बिनौला तेल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादित वनस्पति तेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद में एक संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र याद रखिएगा, हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है नासा द्वारा सैटेलाइट पेस लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है महासागरों और वायुमंडलों का सर्वेक्षण करना। पेस सबसे पहले याद रखिए कि किसका है, नासा का है। महासागर और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। फिर है उड़ीसा राज्य के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा का है। ठीक है, इसके अलावा अब 4 विविधता स्थल हैं, जिसमें है कंधमाल जिले में मंदसरू है, जगपति जिले में महेंद्रगिरी है, बारगढ़ और बलांगीर जिलों में गंधमर्दन है, और अब क्या हो गया, ये हो गया आपका गुप्तेश्वर वन चौथा। इसके बाद देखिए भारत के मैया बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक मैया अर्चा मार्ग। ठीक है, मैया अर्चा मार्ग सबसे पहले याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इस पे पत्थर ले जाने वाले जहाज़ों का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रहे। 2015 के बाद ये इनकी 7वीं यात्रा है। ठीक है, इसमें जो दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 था, इसमें सम्मानित अतिथि थे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बाप्स मंदिर, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बाप्स मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, यूएई जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निवेश गंतव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के परिसर में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, एमओयू पर। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर, कोचिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का योगदान है 25%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुल वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का योगदान 25% है। फिर वर्ष 2025 के अंतर्गत सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन शुरू करेगा, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डिजर्ट। ड्रीम ऑफ द डिजर्ट पहली लग्जरी ट्रेन है किसकी, यूएई की, सऊदी अरब की। फिर आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चीनी निर्माता के द्वारा आपूर्ति की गई पहली 6 कोच वाली प्रोटोटाइप ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो पहली प्रोटोटाइप ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन किसको प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है मैंगलोर मेट्रो ट्रेन रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। आगे है ग्रीस ने समलैंगिक नागरिक विवाह को अनुमति देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है, ग्रीस ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समलैंगिक नागरिक विवाह अनुमति ग्रीस के द्वारा।
फिर है तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फरवरी के ही बचे हुए भी करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।